अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हुरैन चुप हो जाओ। और पीछे से आपको हुरैन की भी आवाज़ आएगी क्योंकि वो भी मोहतरमा जो है मेरे साथ साथ जो है उन्हें बातें करने का बड़ा ही शौक़ है। तो ये देखें, ये मैं सॉक्स दिखा रही हूँ आमना के, क्योंकि मेरी जो छुटकी है ना वो पता नहीं कैसे खुद ब खुद सॉक्स उतार देती है। जब भी मैं उसे सॉक्स पहनाती हूँ नहलाकर सॉक्स उतार देती है। तो बस अभी मैंने दोनों को नहला दिया था और माशाल्लाह से फिर आमना जो है वो सो गई थी, क्योंकि नहलाने से पहले मैंने उसे लंच करवा दिया था। और लंच में मैंने उसे दिया था कैरेट और एप्पल, उसे मैंने बॉईल कर लिया था। और फिर जब वो बिल्कुल मैशी मैशी से हो गए थे तो फिर उसमें मैंने अलग से असली घी गरम किया और उसमें वो बॉईल दोनों चीज़ें डालकर और 1 चम्मच इसका जो फार्मूला सेरेलैक होता है उसका मैंने डाल दिया था और वो इसे खिला दिया था। माशाल्लाह से शौक़ से खाया था इसने, तो इसलिए अभी सो गई हैं। और ये देखें कल क्या हुआ है, सुबह में रात में हमारा पर्दा जो है वो टूट कर नीचे आ गया था। तो फिर उस्मान ने इसको एडजस्ट किया लेकिन हुआ ही नहीं, तो फिर उन्होंने चादर जो है वो लगा दी थी और सेफ्टी पिनों से उसको एडजस्ट कर दिया था ताकि गिरे ना। तो ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ और बस अब कोई आएगा बंदा वो इसे ठीक करेगा। तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी हम लोगों को, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। तो खैर ये सब तो होता रहता है, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, लेकिन यकीन करें बिल्कुल व्लॉग करने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको पता है कि 2 बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है। मैं पहले जिस तरह से व्लॉगिंग करती थी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है व्लॉगिंग करना, और जिसे पसंद हो वो कैसे भी करके व्लॉग बना ही लेता है। लेकिन यकीन करें इस बार तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है कुछ भी करने का, क्योंकि माशाल्लाह से हुरैन का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। हुरैन को स्कूल से लेकर आना और उसके बाद खाना वगैरह, नहलाना धुलाना, इन सारी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और भी बहुत सारे किचन वगैरह के काम होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काम बढ़ जाता है और बहुत आसानी हो जाती है। तो बस ये होता है कि खाना किसी ने पका लिया तो रोटी चावल आप बना लें, अगर आप खाना बना लें तो कोई और रोटी चावल बना ले, और इस तरह के काम एडजस्ट हो जाते हैं। और फ्रिज वगैरह तो मैं साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारी मदर इन लॉ जो हैं वही इसकी सफाई करती हैं। सफाई क्या, बस उसको हल्का सा पोंछ भी लो, क्योंकि वो इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो उसे इतना तरीके से रखती हैं कि कुछ भी गिरता है तो वो कपड़ों पर ही गिरता है। तो गंदगी तो हो ही नहीं सकती है फ्रिज में। फ्रिज हर वक्त साफ़ रहता है और हल्का सा से पोंछ दो तो बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो जाता है। तो बस अभी ये देखें, मैं कमरे की हालत दिखा रही हूँ, क्या हालत हुई हुई है कमरे की। साथ में मैंने ये लगा लिया था तुर्किश ड्रामा, और मैं तुर्किश सीरीज़ बहुत शौक़ से देखती हूँ। मुझे नॉर्मल जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उनसे ज़्यादा अच्छे ये ड्रामे लगते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी जो बायोपिक्स आती हैं बस वही शौक़ से देखती हूँ। जैसे सिफ़े आहन आया था और अभी बख्तावर मैं बहुत शौक़ से देख रही हूँ। उसके अलावा मैं और कोई ड्रामा नहीं देख रही हूँ। बस उस्मान जो है वो देखते हैं, दानिश तैमूर और दुर्रे फ़िशा का जो ड्रामा आ रहा है उसका क्या नाम है, हाँ कैसी तेरी खुदगर्जी, हाँ आई थिंक यही नाम है उसका। तो वो बहुत वो शौक़ से देखते हैं, तो मैं भी साथ में बैठ जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ बख्तावर देखती हूँ, और पहले मैं सिफ़े आहन देख रही थी, उसके पहले मैं आतिफ़ असलम का जो था संगे माँ वो देख रही थी। तो इसलिए अब कोई अच्छा ड्रामा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कोई नया ड्रामा फाइंड करती हूँ, तो ये मुझे मिल गया था। और साथ में हम गए थे कल शॉपिंग पर। शॉपिंग का तो कोई प्रोग्राम नहीं था, बस एकदम से प्रोग्राम जो है वो बना, क्योंकि उस्मान के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, बहुत बिज़ी रूटीन होता है उनका। तो उन्होंने मुझे चलते वक्त ही कहा कि चलो आमना की शॉपिंग करने से पहले अब मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ, तो पहले हम लकी वन चलते हैं, उसके बाद आमना के हमें विंटर के कपड़े लेने थे तो वो ले लेंगे। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें इसके पैकेट्स रखे हुए हैं, शॉपर रखे हुए हैं शॉपिंग के, और अभी इसको भी मुझे सही से रखना है अलमारी में। बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला इसे सही से रखने का, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से शॉपिंग करी है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं, तो ऑफ़ कोर्स देखना तो चाहते होंगे। तो मैं सब जगह गई, मैं जे डॉट भी गई, मैं साया गई सबसे पहले, नहीं बल्कि मैं सबसे पहले गई थी जे डॉट, उसके बाद मैं अलकरम गई थी, फिर मैं साया गई थी। तो कुछ भी यकीन करें समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल लग रहा था सब सर से गुज़र रहा है, क्योंकि एक तो सेल लगी हुई
और इतना रश, और सारी औरतें बिल्कुल सेल में तो ऐसे पागल होती हैं, इतने धक्कम पेल और इतने ज़्यादा जो है वो डिओड्रेंट एक तो लगा कर नहीं आती हैं औरतें। भाई आप डिओड्रेंट ही लगा लें, मतलब किस धुन में होती है मुझे नहीं पता होता, इतनी ज़्यादा स्मेल, उफ, खड़ा होना मुश्किल हो गया। और मैंने कहा उस्मान निकले भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से अब्दुल्ला मुमताज़ पर उस्मान को बाहर से ही कुछ कपड़े अच्छे लगे। उस्मान ने कहा चलो यहाँ पे चल के देख लो, यहाँ मुझे अच्छे तरीके के कपड़े नज़र आ रहे हैं। और तो बस हमने वहाँ से ले लिए थे। और ये देखें हुरैन ने सारी दीवारों पर यही कर दिया है, कलर पेंसिल ये वो सब लगा दिए हैं, इतनी ज़्यादा लकीरें मार दी हैं, सारी दीवारें हमारी ख़राब हो गई। मैंने इतना साफ़ करने की कोशिश किया, ब्राइट से, लिक्विड से, हर चीज़ से, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रही क्योंकि क्रेयॉन्स थे तो इतने ज़्यादा ये हार्ड होते हैं, ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाते। तो बस हमारी जो है वो दीवारों का कुछ ये हाल हुआ है। तो बस बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। अल्लाह करे कि मैं इस बार दोबारा से पंक्चुअल हो जाऊँ व्लॉग करने में, तो फिर आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ। तो बस ये देखें अभी कितनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, और इन दोनों को मैं रोज़ाना धूप लगाती हूँ क्योंकि भाई अगर आपके पास टेरेस हो या बड़ा सहन हो तो धूप लगाना चाहिए, वरना ऐसे टेरेस का क्या फ़ायदा है कि आप बच्चों को धूप ही ना लगा सकें या आप खुद धूप में ना बैठ पाएँ। तो भाई मैं इन दोनों को ज़रूर धूप लगाती हूँ, मैं ख़ुद बाहर आके बैठ जाती हूँ, चाहे मैंने नहाया हो उस वक्त या नहीं, लेकिन मैं इन दोनों को लेके बैठती हूँ ताकि अच्छे से इन लोगों को धूप लगे। आपको पता है धूप कितनी ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो बस ये कुछ बाहर का सेटिंग हुई है, और आज टेरेस की भी सफाई हुई थी इसलिए साइकिल भी ऊपर रखी हुई है। डीप फ्रीज़र पर हुरैन के टॉयस रखे हुए हैं क्योंकि सब सफाई हुई थी। अभी मैं मैले कपड़े डालने के लिए आई थी तो मैंने ये बास्केट नीचे रखी, ये भी ऊपर रखी हुई थी, मासी ने ऊपर रख दी थी क्योंकि उसने बिल्कुल डीप क्लीनिंग की थी आज टेरेस की, क्योंकि आज अच्छे से साफ़ सफाई होनी थी। तो बस ये कुछ हो रहा है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इतना रश हो रहा था, सब जगह सेल लगती है तो बस सब पागल हो जाते हैं। और यकीन करें सेल लगी थी, मैं चाहती तो मैं ले सकती थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ख़रीदूँ। तो उस्मान भी वो हो रहे थे कि तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जे डॉट वगैरह पर तो आसानी से कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, घर के भी और बाहर के भी और साया से भी मिल जाते हैं। तो लेकिन मिले नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो रश था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा लोग पागल हो रहे थे, बिल्कुल जगह ही नहीं दे रहे थे देखने के लिए भी। और जो बातें मैंने देखा भी, ऐसा नहीं है कि मैंने कपड़े नहीं देखे, मैंने सबकी कलेक्शन देखी। और मुझे अलकरम के जो मैक कलेक्शन है उनका वो बहुत पसंद आता है, फ़ंकी फ़ंकी से होते हैं। तो मैंने सोचा था मैं स्टिच देख लूँगी। खद्दर के सूट बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, जैक्वार्ड के दुपट्टे आए हुए हैं जे डॉट पर, तो बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आए हुए थे। लेकिन जब मैं गई तो ऐसा लगा कि जो मैंने तस्वीरों में देखे हैं वहाँ उनकी ऐप पर वो कपड़े कुछ और हैं, और जो उनके आउटलेट पर लगे हैं वो कुछ और हैं। तो बस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अभी हुरैन जो आमना जो है वो माशाल्लाह से 7 मंथ में लग गई। तो मैंने जो है वो उसका मिल्क चेंज किया था, पहले मैं नॉन 1 पिलाती थी, अब मैंने उसका BF2 ख़रीदा है और वो बहुत शौक़ से पी रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे टेंशन हो रही थी कि वो पिएगी या नहीं पिएगी, क्योंकि मुझे इसका मिल्क चेंज करना था, क्योंकि मैं थोड़ी सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चेंज करती हूँ, तो 1-2 लोगों ने मुझे इसका बताया था तो मैंने चेंज किया। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या देखा था इस मिल्क के बारे में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।